गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने पुत्र प्रेम कहानी में हमने पढ़ा कि चैतन्य दास के दो बेटे हैं, प्रभुदास और शिवदास। प्रभुदास को लेकर के चैतन्य दास को बड़ी उम्मीदें हैं कि उसे पढ़ा लिखा कर बैरिस्टर बनाएंगे, लेकिन जब पढ़ाने का समय होता है तो प्रभुदास को टीबी हो जाता है। डॉक्टर्स उसे इलाज के लिए सैनिटोरियम ले जाने को कहते हैं, इटली ले जाने को कहते हैं, लेकिन चैतन्य दास पैसे का मुंह देखता रहता है और अपने बेटे को इटली के सैनिटोरियम में नहीं भेजता या कहीं भी ठीक से उसका इलाज नहीं कराता। घर पर ही डॉक्टरों के सलाह के अनुसार दवाएं चलती रहती हैं और प्रभुदास की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली जाती है। चैतन्य दास बार बार डॉक्टर से यही पूछते हैं कि क्या अगर ये ठीक हो भी जाएगा तो इस योग्य रह जाएगा कि पढ़ाई लिखाई कर सके, मानसिक कार्य कर सके, लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि नहीं, इस योग्य नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में उसको इलाज कराने में पैसा खर्च करना चैतन्य दास को ठीक नहीं लगता, क्योंकि उससे उसकी इच्छाएं पूरी जुड़ी हुई जो इच्छाएं हैं अपने बेटे से वो पूरी नहीं होती। उसे लगता है कि जब इसे बचना ही नहीं है ऐसी स्थिति में, या बचने के बाद भी किसी काम के लायक नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर पैसा क्या खर्च करना, और वो पैसे का मुंह देखते रह जाते, बेटे का ठीक से इलाज नहीं कराते। छोटा बेटा शिवदास जब हाल चाल लेने के लिए भाई के पास आता है तो वहाँ भी उन्हें डर रहता है कहीं ऐसा ना हो ये भी बीमार पड़ जाए, इसलिए उसे फटकारते हैं, क्योंकि अब जो सपने उन्होंने प्रभुदास को लेकर देखे थे वो शिवदास से जुड़ चुके थे। उन्हें लगता था कि प्रभुदास तो पढ़ने लिखने लायक नहीं रहेगा, शिवदास को ही पढ़ा लिखा कर बैरिस्टर बनाएंगे। इसीलिए शिवदास जब प्रभुदास के पास आते हैं हाल चाल लेने के लिए तो उनकी भी तबीयत खराब ना हो जाए इस डर से वो शिवदास को वहाँ से डांट कर हटाना चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। डॉक्टर ने चूंकि कहा था कि इटली के सैनिटोरियम में भेजने के अलावा कोई उपाय नहीं है, अगर ठीक होना होगा तो वहीं ठीक होंगे और लगभग 3,000 खर्चा आएगा। घर आकर के जब चैतन्य दास ने अपनी पत्नी से ये बताया तो चैतन्य दास की पत्नी शिवदास और चैतन्य दास में ये बहस होती रही कि उसे इटली भेजना है या नहीं भेजना है। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। संदिग्ध फल यानी रिजल्ट क्या होगा ये श्योर नहीं है कि बचेंगे प्रभुदास या नहीं। ऐसी स्थिति में उसके ऊपर 3,000 रुपया खर्च करना बेकार है। ये बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है यानी बुद्धिमानी नहीं है। शिवदास भी उससे सहमत थे, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव पर बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। लेकिन जो चैतन्य दास की पत्नी थी या प्रभुदास शिवदास की माँ थी वो बार बार जो है इस बात का विरोध कर रही थी कि इन्हें इटली नहीं भेजना चाहिए क्योंकि पैसे खर्च हो जाएंगे और उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं। वो चाहती थी कि किसी भी स्थिति में इलाज जहाँ भी जैसे भी जितने भी खर्च के साथ इलाज हो सकता है इलाज होना चाहिए। इसलिए वो बार बार प्रभुदास को इटली ले जाने का समर्थन कर रही थी। अंत में माता की धिक्कारी का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गए। बार बार जब शिवदास प्रभुदास को इटली जाने का विरोध कर रहे थे, पिता का साथ दे रहे थे, तो माँ ने उन्हें धिक्कारा कि कैसे भाई हो तुम। और तब थोड़ा सा शिवदास में परिवर्तन आया और वो माँ का पक्ष लेने लगा उसे कि हाँ ठीक है इटली ले जाना चाहिए। थोड़े शर्मिंदा हुआ और फिर भाई का पक्ष लेने लगा। बाबू साहब अकेले रह गए। ऐसे में चैतन्य दास अकेले पड़ गए क्योंकि अब उनके साथ कोई नहीं था। वो अकेले थे जो इटली नहीं भेजना चाहते थे, पैसे का मोह कर रहे थे, जबकि माँ और शिवदास दोनों ही चाहते थे कि इटली भेज दिया जाए। 3,000 रुपये में अगर उनका इलाज हो भी सकता है, हो सकता है ठीक ही हो जाए, तो ये चांस लेना चाहिए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया। तपेश्वरी यानी प्रभुदास और शिवदास की माँ पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की। बहुत तरह के तर्क दिए
उनको इटली ले जाने के संदर्भ में बहुत तरह से उनके अंदर जो भावनाएं थी उन्हें जगाने का प्रयास किया। पुत्र के प्रति जो प्रेम की भावनाएं थी उसे जगाने का प्रयास किया। धन की नश्वरता की लोकोक्तियां कहीं कि धन तो आता जाता रहता है, धन तो नष्ट हो जाएगा, इस तरह के बातें भी समझाई कि वो धन तो नश्वर है, वो कोई चीज़ स्थायी नहीं है। पैसे के लिए क्या क्या समाज में कहा गया है, बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए कि किसी भी तरह से प्रभुदास को इटली इलाज के लिए ले जाया जाए। इन शस्त्रों से विजय लाभ ना हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगे। लेकिन जब किसी भी तरह से समझाने से चैतन्य दास तैयार नहीं हुए तो माँ रोने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस शर प्रहार के सामने ठहर ना सके। शर कहते हैं तीर को, यानी जो आंसुओं के तीरों की वर्षा होने लगी, यानी आंसुओं से जो वो घायल होने लगे उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की, अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। अंत में हार कर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रो मत, जो कहोगी वही होगा। ले जाएंगे इटली। तब तपेश्वरी पूछती है कब ले जाएंगे? रुपए हाथ में आने दो। कहते हैं कि थोड़ा पैसा इकट्ठा कर ले तब तो चले, अभी तुरंत नहीं ना चले जाएंगे। इस तरह से वो तपेश्वरी का मुंह बंद कराते हैं। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते। फिर माँ, जो कि स्वभाव जानती है चैतन्य दास का, वो कहती है कि पैसे का बहाना ले रहे हो, इसका मतलब सीधे सीधे नहीं कह रहे हो कि भेजना ही नहीं चाहते। चैतन्य दास कहते हैं भेजना चाहता हूँ किंतु अभी हाथ खाली है, क्या तुम नहीं जानती? अभी हाथ पास में पैसा नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पता? बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है। कहती हैं कि अभी ऐसा क्या है, पहले लोग क्या करते थे, अनाज बेचते थे, खेतों में अनाज होता था, फसलें करती थी, तब उन्हें बेचते थे तो उसी पैसे से खर्च चलता था। इसी बात को उन्होंने कहा कि भाई जब मतलब एक जो है जब पैसे आ जाएंगे, अनाज बिकेगा, पैसे आ जाएंगे तब चलेंगे। तो वो कहती है कि पैसा आपके अभी जो है बैंक में रखे हुए हो, जमीन जायदाद भी, उसमें से कुछ बेच दो। इस तरह से 2-3 हजार का रुपए का इंतजाम करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आराम से पैसे की व्यवस्था करके और उसे ले जाया जा सकता है। चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करते। जब बैंक से पैसा निकालने की बात हुई या कि जमीन जायदाद बेचकर इलाज करने की बात हुई तो बहुत तेज वो नाराज हुई। उनका बच्चों जैसी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। ऐसा कोई ऐसी दवा नहीं, संजीवनी बूटी रखी कि बस मुंह में डाला और ठीक हो गया। जब वहाँ भी केवल प्रारब्ध की ही परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। कहते हैं जब वहाँ भी केवल भाग्य का ही भरोसा करना है कि भाग्य हुआ, तकदीर में हुआ तो ठीक हो जाएगा, तो सोच समझ के पैसा खर्च करेंगे, सावधानी से खर्च करेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित के आशा पे बलिदान नहीं कर सकता। कहते पूर्व पुरुष यानी अपने पूर्वजों ने जो हमारी धन संपत्ति जायदाद इकट्ठा की उसे मैं नहीं बेच सकता, या जो बैंक में पैसे रखे हुए हैं उसे निकाल के मैं खर्च कर दूं, वो भी तब जब रिजल्ट जो है वो श्योर नहीं है, अनिश्चित है परिणाम कि ठीक होगा कि नहीं होगा। निश्चित होता तो मैं खर्च कर देता पैसा, लेकिन निश्चित नहीं है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे में मैं जायदाद बेच दूं, इसमें कौन सी बुद्धिमानी, या बैंक का पैसा निकाल के खर्च करूं, ये बुद्धिमानी नहीं है। यानी यहाँ भी उनके लिए पैसा ही महत्वपूर्ण था। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। उन्होंने फिर कहा कि अगर जायदाद की बात करें तो आधा तो उसमें प्रभुदास का है और आधा शिवदास का है। ऐसे इसलिए प्रभुदास का हिस्सा ही बेच करके उसका इलाज करा देते हैं। बाबू साहब तिरस्कार करते बोले, आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता। जब उससे कुछ आशा होती वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता। कहते आधा ही क्यों, मैं तो पूरा दे देता। अगर इस बात की उम्मीद होती कि हाँ दवा कराने के बाद वो ठीक हो जाएगा, भले ही थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो मैं
जब पूरा जो कुछ मेरे पास है सब उसके ऊपर खर्च कर देता। जब उससे उम्मीद होती कि हाँ ठीक होने के बाद किसी अच्छी सी नौकरी करेगा, कोई अच्छे पद पर या बैरिस्टर बन जाएगा, इस खानदान की मान मर्यादा धन संपत्ति सब बढ़ाएगा, इस चीज़ की उम्मीद होती तो मैं पूरा का पूरा उसके ऊपर लुटा देता। लेकिन भावुक होकर के केवल जबकि कुछ निश्चित नहीं है कि कल को क्या होगा, ऐसी स्थिति में मैं उसके ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकता। उसकी बात सुन करके तपेश्वरी आश्चर्यचकित रह गई, जीत कर भी उसकी हार हुई। पहले जो रोने पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि ले जाएंगे, अब कह रहे थे कि पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तब ले जाएंगे, और इस तरह से जो है अंततः वो हार गई। किसी भी तरह से चैतन्य दास को ले जाने इटली, बेटे को इटली ले जाने के लिए राजी नहीं कर सकी। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेज दिया। 6 महीने बाद ही छोटा बेटा बीए पास हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, और फिर उसे पढ़ने के लिए उन्होंने इंग्लैंड भेज दिया बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। जब वो इंग्लैंड जा रहा था खुद उसे बम्बई तक पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदीक्षाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। यानी जब वो छोटे बेटे को इंग्लैंड भेजकर बॉम्बे से लौटे तो उनके मन में इस बात का पूरी खुशी थी कि चलो अब ये जो है बैरिस्टर बन करके आएगा, खूब पैसा कमाएगा, नाम कमाएगा, और हमारे यहाँ खूब संपत्ति भी होगी और नाम भी होगा। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधार गया। छोटे बेटे के इंग्लैंड जाने के बाद 1 हफ्ते बाद बड़े बेटे का देहांत हो गया प्रभुदास का। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। अंतिम संस्कार के लिए बनारस में गंगा घाट पर मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रभुदास का अंतिम संस्कार उन्होंने वहां जाकर के किया और वहीं पर बैठे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी और इसलिए वो बहुत दुखी थे और रोए जा रहे थे। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। यानी कि यहाँ पर पैसा महत्वपूर्ण है, ये बात दब गई थी और पुत्र का प्रेम हावी हो रहा था और इस वजह से वो जो है रो रहे थे। अपने पुत्र को की मृत्यु से दुखी होकर के निरंतर आंखों से आंसू बह रहे थे। उस विरक्तता अवस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। अब मृत्यु के बाद अब जो है पुत्र के प्रति जो उनका प्रेम है वो भारी पड़ रहा था और वो बार बार इस चीज़ के लिए पछता रहे थे कि हो सकता है मैं 3000 रुपए खर्च करके इसे इटली भेज देता तो आज ये जिंदा होता, आज मेरा बेटा स्वस्थ होता, मेरे साथ होता। और इस बात पर उन्हें बहुत दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और आंखों से आंसू बहते चले जा रहे। उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बेड़ों से बेध रही थी। बार बार उनके मन में पछतावा हो रहा था, बहुत ही दुख हो रहा था, अफसोस हो रहा था कि आखिर उन्होंने 3000 रुपए का लालच क्यों किया और बेटे को इटली क्यों नहीं भेजा। अब मृत्यु के बाद केवल उनके पास पछताने के लिए था कि उन्होंने पैसे का मोह क्यों किया। कम से कम बेटा जिंदा तो रहता, भले ही बैरिस्टर नहीं बन पाता, लेकिन अब इस चीज़ का एहसास हो रहा था, पहले ये एहसास नहीं हो सका। पहले पैसे का ही मुंह देखते रह गए। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी। वेदना ने बहुत तीव्र पीड़ा, बहुत गहरा दुख, गहरे दुख की पीड़ा अंदर से उठ रही थी। उनके अंदर की ज्वाला एक चिता ज्वाला से कम दग्धकारी नहीं, दग्धकारी यानी ज्वलनशील, जलाने वाली, दग्ध करना यानी जलाना। तो जो चिता से अग्नि उठ रही थी वो उनके मन को बहुत बुरी तरह से जला रही थी। बार बार उनके मन में इस बात का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने इटली क्यों नहीं भेजा। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई।
उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले आते थे। जब किसी का बहुत सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाता था, अंतिम संस्कार किया जाता था, तो उस सम्मान को व्यक्त करने के लिए जब कोई हमारा बहुत प्रतिष्ठित हो, बहुत प्रिय हो या बहुत उम्र पूरी करके गया हो, यानी किसी के प्रति बहुत सम्मान व्यक्त करना होता था, तो उसकी मृत्यु पर शहनाई बजती थी, ढोल बाजे बजते थे। उसको अंतिम यात्रा में इस तरह से लोग आते थे। तो यही चीज यहाँ पर उन्होंने देखी कि एक जो है कुछ लोग चले आ रहे हैं और जो है एक दाह संस्कार करने के लिए एक व्यक्ति का, और ढोल बाजे भी बज रहे हैं और पुष्प वर्षा भी हो रही है। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? इतनी धूमधाम से शव यात्रा निकल रही थी। इस बात उन्हें आश्चर्य हुआ कि मतलब मरने के बाद भी इतना पैसा जो है वो खर्च कर रहा है। कौन है जो मरने के बाद भी इतना पैसा खर्च कर रहा है? और उत्सुकता से उन्होंने पास में आए एक व्यक्ति से पूछा कि किस मोहल्ले में रहते हैं, कहाँ से ये जो है किस मोहल्ले का व्यक्ति है जो मरा है, कहाँ से ये शव यात्रा आ रही है? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है, कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे। कहा कि यहाँ आसपास की नहीं है, गांव से, यानी गांव से ही ढोल बजाते शहनाई बजाते आ रहे हैं, यानी कि उसमें जाहिर सी बात है खर्चा और ज्यादा लगा होगा। कहते मैं हमारा घर देहात में है, गांव में है, कल शाम को चले थे और अब यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि पैदल ही यात्रा लोग करते थे शव को लेकर के, तो फिर गाड़ी वगैरह से नहीं आते थे। कहते शाम को चले हैं और अभी आए हैं, और ये जो है हमारे पिताजी थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। यानी हम लोग गांव में ही दाह संस्कार कर देते हैं, आसपास जो भी जगह है जहाँ पे किया जाता है। बनारस कम आते हैं, मणिकर्णिका घाट पे कम आते हैं, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए, इसलिए यहाँ आए हैं। चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ है? युवक बोलता, हाँ, और लोग पीछे आते हैं, कई 100 आदमी साथ में आए। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई, धन और है ही किस लिए? कहता हाँ, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लगभग 100 आदमी साथ में घाट पर आए हैं। यहाँ तक आने में, मतलब गांव से इस घाट तक आने में सैकड़ों रुपए खर्च, 100 करोड़ गए, नहीं सैकड़ों रुपए खर्च हो गए। लेकिन ये जो है चूंकि पिता की अंतिम इच्छा थी, इसलिए यहाँ उस इच्छा को पूरी करने के लिए आए और सोचा कि चलो पिताजी की मुक्ति, तो कहते हैं ना कि काशी के घाट पे अगर दाह संस्कार हो जाए तो व्यक्ति सीधे स्वर्ग जाता है। इसी कहावत को उन्होंने, इसी मान्यता को कहा कि पिताजी की मुक्ति हो जाएगी, सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। और पैसे का क्या है? पैसा आखिर किस लिए होता है? पैसा इसीलिए होता है कि अपनों की इच्छाओं को पूरा किया जाए। चैतन्य दास पूछते उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो आपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं, हरदम ज्वर चढ़ा रहता था। क्या बीमारी थी ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन हर वक्त बुखार रहता था। सूख कर कांटा हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे, 3 वर्ष तक बिस्तर पर थे और 3 वर्ष से इनका इलाज चल रहा था। 3 लगातार इन्हें बुखार था, जिसने जहां बताया लेकर के गए। उस बुखार की अवस्था में जिसने जो भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम जो कुछ भी बताया, चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों में ले लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उनमें कोई कसर नहीं की। जो कुछ डॉक्टर ने, वैद्य ने कहा, सारी दवाइयाँ की। चित्रकूट ले गए, हरिद्वार ले गए, प्रयाग ले गए, सब जगह उनको ले गए। अपनी तरफ से 3 साल से लगातार इलाज कराया, किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, केवल इसलिए कि कम से कम पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे। इतने में युवक का एक और साथी आकर बोला, साहब मुंह देखो, बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा करे, इसकी बात मत देखो, इसका मुंह देखो, जो है भगवान ऐसा बेटा सबको दे। इतने रुपयों
इसने रुपयों को ठीकरे यानी फालतू जो कंकड़ पत्थर जो पड़े रहते हैं, उसने रुपयों को कंकड़ पत्थर समझा, ठीकरा समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। जितना भी पैसा रुपया था सब अपने पिता के दवा इलाज में खर्च कर दिया। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस है। यानी पिता के इलाज के लिए जमीन तक बेच दी, पूरी जहाँ भी जरूरत पड़ी वहाँ उसने पैसा खर्च किया, जिसने जहाँ बताया जो इलाज बताया सब किया। लेकिन काल के हाथों किसका बस चलता है, ईश्वर की मर्जी थी, तो अंततः उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखी। युवक ने गदगद स्वर में कहा, भैया रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता, मनुष्य नहीं मिलता। पैसे रुपए का क्या है, आता है खर्च हो जाता है, वो तो स्थायी नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति चला जाता है वो वापस नहीं आता। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह गई कि हाय यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। कहते हैं कि जिंदगी रहेगी तो फिर कमा लेंगे पैसा, लेकिन कम से कम मन में ये कसक तो नहीं रह गई कि हाँ मैंने ठीक से इलाज नहीं कराया, जहाँ इस वैद्य के पास ले जाते तो ठीक हो जाते, या वह कहीं यहाँ ले जाते तो ठीक हो जाते। इस तरह की बात तो नहीं रही। अब कम से कम संतोष तो है मन में कि मैं उनके लिए जो कुछ कर सकता था मैंने किया। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बार बुला दे, सारा घर जमीन जायदाद जो कुछ है सब ले ले, लेकिन मेरे दादा मेरे पिताजी एक बार किसी तरह से आ जाए। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है। धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। कहता यही जो आपस में जो रिश्ते हैं, जो प्रेम है, यही जो है जीवन है, जो परिवार है, घर है, परिवार है, अपने लोग हैं, यही जो है सबसे बड़ा धन है, यही जिंदगी है। और नहीं, और बाकी दुनिया में क्या है। धन से प्यारा जान, क्योंकि और जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते ना बनता। कहता अगर कोई कमी रखता उनके इलाज में तो आज रोने से भी चैन नहीं मिलता। अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता, अपना ही मन, चित्त यानी मन, अपना ही मन अपने आप को धिक्कारता कि अरे मैंने पैसे का मुंह देखा, पिता का इलाज नहीं कराया, नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। कहते मैंने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर लिए तो मन में बहुत संतुष्टि है और लगता है कि जैसे मैं पिता के ऋण से, पिता के कर्ज से मुक्त हो गया। मैंने उनके लिए जो कुछ कर सकता था वो मैं करके उनके ऋण से मुक्त हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह का कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में शर के समान चुभता था। जो जो बातें वो युवक कह रहा था, सारी बातें उनके तीर के समान उनके हृदय में चुभ रही थी, क्योंकि ठीक इसका उल्टा उन्होंने किया था। चैतन्य दास, प्रभुदास जो कि उनका बेटा था, उनका भविष्य था, जिसे उनके पास पैसा भी था, जिसे बचाने के लिए वो प्रयास कर सकते थे, आज वो नहीं था। पैसे का मुंह वो देखते रह गए थे। अब इस बात के लिए उन्हें पछतावा हो रहा था, लेकिन उस पछतावे का अब कोई लाभ नहीं था। बहुत ही ज्यादा तकलीफ उन्हें इस बात की हो रही थी। बार इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता और अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही थी। जिस उदारता से वो अपने पिता के ऊपर उसने पैसा खर्च किया, तो उस युवक ने उसकी उदारता को देख करके अपने आप को उन्हें महसूस हुआ था मैं कितना हृदयहीन हूँ, कितना निर्दयी हूँ, कितने मेरे भाव शून्यता है, यानी जो है किसी तरह की भावना मेरे अंदर नहीं है, कोई पुत्र के प्रति प्रेम नहीं जागा, कितना भौतिक हूँ कि पैसे को ही जो है देखता रह गया। अब उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा यह इसी से अनुमान किया जा सकता है। प्रभु दास के अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। उसकी बातें सुन करके उस युवक की कितना उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि उस अपने जो है प्रभुदास के अंतिम जो क्रियाओं के दौरान
जो भी चीज़ें होती उसमें उन्होंने हजारों रुपए खर्च करा लिया। यानी जो पैसा वो बचा कर चल रहे थे, अब वो पैसे की नश्वरता का उन्हें आभास हो चुका था। और वो अब सोचते थे कि प्रभुदास के लिए जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, अंतिम संस्कार ही अब एक अंतिम काम है, इसके अलावा मैं अब उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो जितना भी वो खर्च कर सकते थे वो खर्च कर रहे थे, क्योंकि अब उनके हृदय में की शांति के लिए अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं बचा था। ये केवल आत्मसंतुष्टि को दिला सकते थे कि हाँ, उसके अंतिम क्रिया में मैंने कोई कसर, कोई कमी नहीं रखी। लेकिन प्रभुदास को वापस नहीं लाया जा सकता था। इससे अब केवल एक घोर पछतावे के सिवा उनके पास कुछ नहीं था। पैसे का मोह अब उन्हें निरर्थक जान पड़ रहा था। पैसे की नश्वरता, पैसे के आगे व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इस बात का एहसास अब उन्हें हो रहा था, जब उनके वश में कुछ नहीं रह गया था।